तेजस्वी यादव ने अब उस मुद्दे को उठा लिया है जो बिहार की अधिकांश जनता के मानस को गहरे तक छूती है। ये मुद्दा महागठबंधन और लालू यादव की राजनीति के हक में पहले भी परिणाम दे चुका है और अब तेजस्वी यादव ने भी इसको हथियार बनाने को ठान लिया है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि पटना राजद ऑफिस के सामने आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजद कार्यकर्ताओं के साथ उनका धरना देना सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम ना समझा जाए। ये उनकी लंबी प्लानिंग है और बिहार में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्म होने जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसके पीछे की वजह महागठबंधन के सामने मजबूत पीठ पर खड़े एनडीए की पॉलिटिकल प्लानिंग के काट के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि बिहार सरकार के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को नौकरी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रदेश की नीतीश सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आरक्षण चोर कहकर संबोधित किया है। दरअसल तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुद्दे को उठाया है वो अगर क्लिक कर गया तो निश्चित तौर पर पूरा सियासी लाभ वो ले जाएंगे। उन्होंने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को आरक्षण चोर की संज्ञा देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, बिहार में हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण की सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। टीआरई 3 शिक्षक नियुक्ति के तहत तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की ये राजनीतिक रणनीति है और इस मुद्दे की वो हर हाल में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दरअसल जब साल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के साथ वो डिप्टी सीएम बने थे तब बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% तक कर दी थी। ईडब्ल्यूएस कोटे में मिलाकर बिहार में आरक्षण की सीमा 75% तक हो गई थी, लेकिन पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और इस पर रोक लगी हुई है और ये फैसला बिहार में लागू नहीं हो पाया। जाहिर तौर पर जब ये एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार के जनमानस को गहरे तक छूता है, इसका लाभ पहले राजद ने भरपूर उठाया है। वही साल 2015 में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा को लेकर एक बयान दिया तो उसको बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज से इस कदर भुनाया कि बिहार में भाजपा और तमाम विरोधी दलों का सुपड़ा लगभग साफ हो गया और महागठबंधन की प्रचंड जीत हुई थी। हालांकि तब फर्क ये था कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, लेकिन तेजस्वी यादव को ये भरोसा है कि ये मुद्दा तो है और ये राजनीति में अच्छा असर भी दिखाएगा। दरअसल राजनीति के जानकार ये भी बताते हैं कि तेजस्वी यादव उस हिंदुत्व की राजनीति की काट खोज रहे हैं जो भाजपा और एनडीए को लेकर बिहार में आगे बढ़ रही है। जानकारों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए भाजपा और एनडीए की राजनीति हिंदुत्व की है और उसे जात पात से आगे बढ़कर एकजुट करने की कवायद की जा रही है। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीति भी साफ तरीके से दिखाई पड़ रही है। ऐसे समय में जब बिहार में बाबा बागेश्वर, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, श्री पंडित रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बिहार में मौजूदगी है और हिंदुत्व की भाव जनमानस में उफान पर है, इसकी आड़ में हिंदुत्व की राजनीति भी उफान पर है। ऐसे में तेजस्वी यादव इसकी काट की कवायद में समय रहते लग गए हैं। आपको बता दें कि आरक्षण की मुद्दा संवेदनशील है और तेजस्वी यादव इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह ये भी है कि बिहार की राजनीति में जातिवाद को आप हटा नहीं सकते हैं और जातिवाद का मुद्दा तब और गहरा हो जाता है जब आरक्षण जैसे मुद्दे से जुड़ जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की रणनीति सीधे तौर पर समझी जा सकती है कि ये हिंदुत्व की एनडीए की राजनीति की काट की कवायद है। हालांकि दिलचस्प ये है कि नीतीश कुमार का चेहरा इस बार एनडीए के साथ है और इसकी ओर से भी हर उस मुद्दे को सही तरीके से टिक किया जा रहा है जो राजनीतिक लाभ दे पाए। मुकाबला दिलचस्प है और आरक्षण का मुद्दा सियासत के लिए आग है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसकी लपट में भाजपा और एनडीए की राजनीति धुलस जाएगी या फिर हिंदुत्व के पानी से इसे बुझा पाने में सफल होगी। बहरहाल आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।